राम राम जी। तो आज है 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी का दिन है। और आज का व्लॉग मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं कभी भी मैंने ये वाली रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करी। तो इस वक्त मैं उठकर अपना जो फ्रेश अप होना है वो हो गई हूँ। उसके बाद मैंने कंबल हटाया है, रजाई हटाई है। और बस अब एक्सरसाइज क्या होता है कि ठंड इतनी हो चुकी है कि बिस्तर से निकल कर करने को मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो सर्वाइकल की थोड़ी सी आजकल मुझे ज़्यादा ही पेन हो रही है, तो मैंने सोचा मैं बेड पर ही बैठ के कर लेती हूँ। और बेड पर बैठ के वैसे तो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाती, मगर हल्की फुल्की जो ज़रूरी की है वो ही मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जैसे कि वार्म अप कर लिया बॉडी को थोड़ा सा, और फिर कंधों की एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, पैरों की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। इतना कर लेती हूँ और ये सब मैं गर्म पानी पी के, और उसके बाद मुझे खाली पेट होम्योपैथिक दवाई जो मेरी चल रही है वो लेके और इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो विंटर पूरी बीत रही है, तो सुबह सुबह मैंने कभी भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी। ऐसे 15-20 मिनट मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, वो भी कभी कभी, डेली नहीं। मगर जब पेन ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी, आज ठंड भी कम थी तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो अपना मोबाइल चला के देख रहे हैं। बाकी तो सब आज का मैं रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा रहा है। ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी है, उसी के व्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। फिलहाल योगा वगैरह मैंने कर लिया है और अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट की ओर, क्योंकि रात को एक ही रोटी खाई थी, वो भी बहुत छोटी सी, और दूध भी नहीं पिया था। तो अब बहुत तेज़ लग रही है भूख, गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। और फटाफट अब चलती हूँ किचन में, और आटा वगैरह गूंद दिया है, दही जमाई थी। और बस अब आपको पता है कि ब्रेकफास्ट पहले मैं करूँगी और अपने हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि उनको भी भूख लगी है, वो बहुत देर से उठे हुए हैं। और अब मैंने सबसे पहले सोचा कि स्टार्ट कर दूं मैं। एक साइड चाय रख दी है और दूसरे साइड मैंने सोचा कि दही खानी है, तो दही इस ठंड में ऐसे नहीं खाते, उसको मैं थोड़ा सा जीरे हींग वाला छौंका लगा दूंगी। तो बस मुझे किचन में देख के फिर हस्बैंड भी आ गए। वो भी आजकल क्या करते हैं कि उनका मन अगर होता है तो किसी टाइम किचन में मेरे पास आ जाते हैं और साथ में थोड़ा सा अपनी मर्जी अपनी पसंद वाला काम करवा देते हैं। क्योंकि जेंट्स को हम नहीं कह सकते कि वो हमारी हेल्प करवाएं। उनकी मर्जी और खुशी से जैसा उनको काम लगता है वो वैसा कर देते हैं। तो बस वो उधर चाय का ख्याल रख रहे हैं और मैं इधर बनाऊंगी पराठा। और पराठा आज मैं नॉर्मल ही बनाऊंगी, यानी कि नमक मिर्च वाला पराठा और छौंके वाली दही। तो सबसे पहले मैं इनको बना के दे लूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी। क्योंकि ये भी बहुत जल्दी जब उठ जाते हैं तो इनको भी भूख टाइम से लग जाती है, क्योंकि आजकल हम रात का दूध नहीं पी रहे, तो इस कारण सुबह जल्दी जल्दी से भूख लग जाती है। तो बताइएगा आप लोगों में से कौन सुबह सुबह नाश्ते में पराठा खाना पसंद करता है। क्योंकि मैंने बीच में ट्राई करा है कि मैं कुछ दिन तक पराठा अपना अवॉइड करूं, लेकिन उसके बाद से मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन में चली जाती है, इसलिए मैं पराठा नहीं छोड़ पाती। तो बस इनको नाश्ता दे दिया है और अब अपने लिए मैंने दही ली है, बहुत कम सी। ये भैंस का दूध मंगाया था, उसी की दही जमाई है, तो दही बहुत ही अच्छी जमी है, जैसी कि शक्ल से भी दिखाई दे रही है। तो बस अब जैसे मैंने इसमें छौंका डाल लिया है तो अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं इसको आराम से खा लूँगी। तो बस नाश्ता निपटाने के बाद मैंने देखा कि बाहर बहुत अच्छी धूप आई हुई है, तो मैंने सोचा धूप में बैठने से पहले मैं कुछ अंदर के काम ज़रूरी आज के निपटा लूँ। तो यहाँ मैंने देसी घी डाला है और उसमें मैंने आटा डाल के, गेहूँ का आटा डाल के उसको मैं सुनहरी होने तक भून रही हूँ। क्योंकि आज मैंने बनानी है पिनिया। क्योंकि इस बार हम लोग वैसे तो लोहड़ी धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। क्यों नहीं मना पाएंगे ये मैं आपको रीज़न उसका आगे बताती हूँ।
तो यहाँ जो खोया भी मार रखा था, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि स्पेशल दूध मंगा के खोया मैंने बनवाया था, तो उस खोए में से थोड़ा सा मैंने खोया निकाल दिया है और उसकी अब मैं बनाऊंगी पिनिया। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने इस बार खोए की पिनिया नहीं बनाई, तो मेरा मन है कि मैं खोए की अपने लिए पिनिया ज़रूर बनाऊं। तो उसी में से बस थोड़ा सा मैंने खोया लिया है चुरा, और अपने लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने चटूरेपन के लिए, अपने शौक़ के लिए मैंने बस उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और साथ में डाल दिया है शक्कर, ये गुड़ वाली जो शक्कर है वो। और बस इसको अच्छे तरीके से मैं घोंट लूँगी ताकि ये सब कुछ मेल्ट हो जाए, और उसके बाद उसमें जितना मुझे ज़रूरी होगा मैं आटा डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि मेरा जो टेस्ट है, क्रेविंग है, वो पूरी हो जाएगी। इसमें मैं ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, बस किशमिश डालूँगी और थोड़ा-थोड़ा आटा करके डालती जाऊँगी। क्योंकि पता चले कि आटा ज़्यादा हो गया है, खोया कम है, तो वो नहीं बन पाएँगी। मगर मेजरमेंट कंप्लीट निकला और देखिए कुछ इस तरीके से मेरी खोए वाली पिन्नियाँ बनके हो गई हैं तैयार। और आज वैसे भी लोहड़ी है, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तरीके के लड्डू बनाने तो बनते ही हैं। इसी बहाने से लड्डू बन जाएँगे और हम खा भी लेंगे और आज का सौन भी हो जाएगा। तो लीजिए, यम्मी से हमारे गरम-गरम खोए वाले लड्डू हो गए हैं तैयार। जी, पहली डिश तो बनके हो गई है तैयार और अब मैं किचन पहले क्लीन कर लूँ, क्योंकि कल हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे। तो ये रात में सारी क्रॉकरी मैंने धो के रख दी थी और सुबह अभी मैंने नहीं समेटी, और अब मैं इनको समेटूँगी, थोड़ी-सी किचन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं दूसरी चीज़ बनानी स्टार्ट करूँगी। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को दिखाई था कि खोया जो बनवा के रखा था, उसका मैं अभी तक कुछ नहीं बना पाई थी। मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और अब ये जो थोड़े से और तिल बचे हैं, अब आज मैं इनके लड्डू बना लेती हूँ, और इसलिए तिल को मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया है। और ये वाली आज मैं डिटेल में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी, डिटेल में रेसिपी नहीं बताऊँगी, क्योंकि इस तिलबुग्गे की, खोए मावा लड्डू की मैंने रेसिपी आपको बता दी है। तो जब तक उधर मेरे तिल हल्की स्पीड में भुनेंगे, बीच-बीच में मैं इधर सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। मटर गाजर की मैंने सब्ज़ी बनानी है, तो उसका मसाला वगैरह मैंने पीस लिया है, सब्ज़ी काट ली है, और बस आलू मटर गाजर की मेरी सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। और उधर तिल भी मेरे भुन चुके हैं, ठंडे होके मैंने उन्हें पीस लिए हैं, और खोए को भी मैंने अच्छे ढंग से मैश कर लिया है। तो बस इनमें कुछ पिसे हुए तिल और कुछ साबुत तिल डाल दूँगी, और साथ में मैं डालूँगी शक्कर। इस बार थोड़ा-सा मैंने इसमें टेस्ट चेंज करने के लिए किया है, नारियल बुरादा भी डाल दिया है, 2 बिग स्पून। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें बूरा चीनी स्वाद अनुसार। और फिर बस आज लोहड़ी पर तिल वाले मावा लड्डू, नारियल बुरादा वाले भी इस बार कर लिए हैं तैयार फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में बनती हैं और त्योहारों में ही बनती हैं, तो खड़े-खड़े मैंने कहा मैं थक जाऊँगी, मेरी कमर में भी पेन होने लग गया था। तो यहाँ मैं अब बैठ के इन लड्डुओं को बना रही हूँ, और इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग से हटकर आया है। अगर हम चाहें तो इन लड्डुओं को बूरा जो होता है नारियल का बुरादा, उसमें भी हम लपेट सकते हैं, उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो लीजिए, ये हो गए हमारे अच्छे खासे खोया मावा लड्डू तैयार। तो जी, सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट निपटा लिया, 2 डिशेस बना दी, दोपहर की सब्जी बन गई, आटा गूँध गया, दूध गर्म हो गया, अंदर की बहुत सारी समेटा-समेटी स्टार्ट हो गई है, और बाहर अब निकल आई थी बहुत अच्छी खासी धूप। इसी कारण मैं सुबह सारे जल्दी काम निपटा रही थी कि मुझे आज बाहर बैठ के खूब अच्छी-सी धूप सेकनी है। और धूप सेकते-सेकते भी मैं खाली नहीं बैठी। जो मैंने आपको पीछे एक जर्सी दिखाई थी छोटे से बच्चे की, जिसके मैं बटन लाई थी, अब मैं बैठ के उसको यहाँ पे बटनों को लगा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे तो हम लोग लोहड़ी का कुछ सौन करते ही हैं, लेकिन इस बार हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर के अड़ोस-पड़ोस दोनों साइडों में 4 जनों की डेथ हो चुकी है, और एक और हमारी भाभी हैं, क्लोज़ ही हैं, बिल्कुल हमारे पास ही रहती हैं। वो भी थोड़ा-सा उनको पैरालिसिस अटैक वग़ैरह हो गया है, वो भी एडमिट हैं। तो माहौल कुल मिला के अच्छा-सा नहीं लग रहा था।
तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोहड़ी इस तरीके से नहीं मनाते। वैसे मैं आपको अपने दूसरे चैनल का जो लिंक है लोहड़ी का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी। वो आप देखिएगा क्योंकि वो पिछले साल की लोहड़ी की वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक होता है। वहाँ जाकर देखिएगा ज़रूर, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी रील्स मिलेंगी, दिखेंगी। तो ये सब कुछ मैंने अब कर दिया है और बेटा और उसके पापा भी बाहर धूप पर खड़े हो गए हैं और कपड़े वपड़े भी काफ़ी इधर उधर हम सूखने के लिए रख देते हैं, सब बातें भी करते हैं बाहर बैठ के। हम लोग एक आधा फ्रूट भी खा लेते हैं या मूंगफली गच्चक वगैरह भी खा लेते हैं। तो इस वक्त कुछ इस तरीके से हम एंजॉय करते हैं। तो दोपहर के खाने की भी लगभग लगभग फुल तैयारी हो रखी है, जो जिस वक्त कहेगा तो हम वो कर देंगे। तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके से आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा क्योंकि तभी मैं आपके साथ 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 वीडियो अपनी शेयर किया करूँगी रेगुलर। तो देखिए ये हुआ है, पूरे बटन लग गए हैं, स्वेटर तैयार। तो यहाँ कई क्यारी मेरी जो है इसमें हो गई है एक बहुत अच्छी सी मूली तैयार। मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि किसी दिन इसको फ्रेश बिल्कुल उखेड़ के खाऊंगी। तो हमारे बड़े बड़े खेत तो नहीं है लेकिन जितनी सी भी है उसको मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की। तो देखिए आज मैंने खाना है सलाद मूली का। तो यहाँ मैं कितनी प्यारी सी बिल्कुल फ्रेश घर की मूली जो तैयार हो गई है उसके साइडों की मिट्टी उखाड़ रही हूँ ताकि मैं वहाँ से पूरी एक मूली निकाल पाऊँ। लेकिन ये मूली बहुत बड़ी हो गई है और ये बीच में ही टूट गई है क्योंकि इसकी जड़ काफ़ी लंबी हो गई थी तो वो नीचे से पूरी की पूरी नहीं निकल अब पाई। सत्संग घर में थोड़ी देर के लिए क्योंकि आज लोहड़ी नहीं मनानी थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो शाम को मैं आ गई सत्संग घर, तो यहाँ पे लंगर बनाया और लंगर खाया भी हमने और फिर मैं लौट चली घर की ओर। अब मैं आ गई हूँ घर और अब घर वालों को खाना बना के दूंगी। आज हम लोग लोहड़ी नहीं मना रहे। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जे, असी आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारे दा रब रखा।